हेलो स्टूडेंट्स, एट सदोशन इज आइडेंटिफाई द कॉमन पर्पस ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। बताना इनमें से कौन सा कॉमन पर्पस दिया हुआ है रिगार्डिंग ये टेक्निक्स जो है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो ये क्या होता है, जो लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन हम करते हैं, लैब के अंदर जो फर्टिलाइजेशन करते हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है कि जब हम, जैसे कि जो लिक्विड नाइट्रोजन है, लिक्विड नाइट्रोजन में टेम्परेचर कितना है, -196 डिग्री सेल्सियस। इतने लो टेम्परेचर में जो है हम बायोलॉजिकल मटेरियल का क्या करें, प्रिजर्वेशन करें। नाउ टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, यहाँ प्लांट प्रोपोगेशन कर रहे हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे कोई प्लांट है, प्लांट का कोई पार्ट, जैसे एक्स प्लांट जो लिया, इससे एक्स प्लांट जो है, इसको हम, जैसे कि टिश्यू कल्चर लैब में ये जो टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर ये जो मीडिया है यहाँ पे, इसमें जो है यहाँ पे ग्रो करेंगे। तो ग्रो करने से क्या होगा, न्यू प्लांट यहाँ पे ऑब्टेन होगा। अगर हम देखें न्यू प्लांट बन रहा है यहाँ पे, तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो इनके रिलेटेड बताना कि इनमें से कौन सा कॉमन है। कॉमन जो दिया हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द नेचुरल हैबिटेट, ये तो गलत दिया हुआ है क्योंकि ये तो नहीं है। नेचुरल हैबिटेट में क्या होता है, ये इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है नेचुरल हैबिटेट में उसको हम क्या करें, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंजर्वेशन कर रहे हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड ऑर्गेनिजम्स आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, करेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, जैसे कि उनका जेनेटिक मटेरियल, जैसे गैमेट जो है उसको प्रिजर्व, जब क्रायो प्रिजर्वेशन से हम प्रिजर्व करें एंड जब रिक्वायर्ड होगा, तो जब फर्टिलाइजेशन करके उससे जाइगोट फॉर्म होगा, देन एम्ब्रियो, देन उससे इंडिविजुअल फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये अप्रोच कौन सा हुआ, ये आउटसाइड द, ये जो उनके नेचुरल हैबिटेट से आउटसाइड जो है ये अप्रोच है। तो अगर हम देखें तो इन सब में, ये सारे जो दिए हुए हैं, इन सब में क्या है कि जेनेटिक मटेरियल या ऑर्गेनिज्म जो है उनको हम उनके नेचुरल हैबिटेट के आउटसाइड कंजर्व करने के लिए हम ये मेथड जो है यूज़ करें यहाँ पे। तो अगर हम देखिए करेक्ट है यहाँ पे, रिस्टोरेशन ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ये तो गलत है। एक्सटिंक्ट जो हो गया उसका रिस्टोरेशन कैसे हो गया यहाँ पे, ये तो गलत है यहाँ पे। तो अगर हम देखिए यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पे गलत दिया, एप्रोप्रिएट आंसर ये है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, तो अगर हम देखें यहाँ पे, ये भी गलत है क्योंकि ये जो है यहाँ पे, अगर हम देखें तीनों की अगर हम बात करें, तो ये तीनों जो है ये कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम, ये यूज़ करेंगे किसके लिए, जैसे टिश्यू कल्चर लैब, यहाँ टिश्यू कल्चर हुआ, क्रायो प्रिजर्वेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इनके लिए एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा, ये वाला हुआ, क्योंकि ये जो है टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं कहाँ पे, फॉर कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल एंड ऑर्गेनिज्म outside their natural habitat. Correct answer would be the second one. Hope you understood the question. Thank you and all the best.